Hi, today we are going to learn network layer and its design issue. As we know, network layer is above the data link layer and it's below the transport layer. और नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? इन केस ये कोई कंप्यूटर है और किसी इंटरनेट के थ्रू आईएसपी प्रोवाइडर ने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रखा है डिफरेंट राउटर के थ्रू, और ये डेटा यहाँ ट्रांसमिट करना चाहता है. फॉर एग्जांपल, ये मेरा होम कंप्यूटर है और मैं अपने वो ऑफिस में कोई डेटा सेंड करना चाहता हूँ ओवर इंटरनेट. तो नेटवर्क लेयर जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन, मेरे पैकेट्स प्रॉपरली पहुंच जाएं, इसके लिए वो कंसर्न रहता है. एंड इट इज अ लोवेस्ट लेयर दैट डील्स विद एंड टू एंड ट्रांसमिशन. और जब भी ये कोई पैकेट इस डेस्टिनेशन पे सेंड करेगा तो इंटरमीडिएट उसे बहुत सारे हॉप्स मिलेंगे जिसके थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट करेगा. सो जब नेटवर्क लेयर को डिजाइन करना होगा तो डिजाइनर ऑफ नेटवर्क लेयर मस्ट ग्रैपल विथ सर्विस प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इंटरनल डिजाइन ऑफ नेटवर्क. तो ट्रांसपोर्ट लेयर को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उसका इंटरनल डिजाइन ऑफ नेटवर्क कैसा होना चाहिए, इस पे कंसर्न रहता है. तो इसके इश्यूज अगर हम देखें डिफरेंट पार्ट में, जैसे स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग. तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग में क्या है कि अगर आपका ये होस्ट इस होस्ट को पैकेट ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले इस जो H1 होस्ट है ये नियरेस्ट जो राउटर रहेगा उसको इंफॉर्मेशन सेंड करेगा. सो आइदर ऑन इट्स ओन लैन और ओवर टू पॉइंट लिंक टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. द पैकेट इज स्टोर्ड here until it has fully arrived and the link has finished its processing by verifying the checksum. So यहाँ पे सारे जो पैकेट्स हैं, आपका जो पैकेट आप सेंड करना चाहते हो पहले फुल्ली यहाँ अराइव्ड हो, आप उसे वेरीफाई भी कर लो और देन उसको एज इट इज आप फॉरवर्ड कर दो जिस भी राउटर पे फॉरवर्ड करना है, चाहे B या C, ये दीज आर द राउटर्स. सो दिस इज स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग. तो कैसे आपको स्टोर करना है और कैसे डेटा फॉरवर्ड करना है, दैट इज वन इशू इन नेटवर्क लेयर डिजाइन. नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. तो सर्विस प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर में नेटवर्क लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, but services need to be carefully designed with some goals. और वो goals क्या हैं? First, services should be independent of the router technology. तो जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड करना चाहते हो, आप ये जो है इस सर्विस को प्रोवाइड करना चाहता है तो वो राउटर टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि राउटर कैसे कॉन्फ़िगर्ड है, उस पर नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए. Transport layer should be shielded from the number, type and topology of router. तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है जो नेटवर्क लेयर के एबव है, क्योंकि नेटवर्क लेयर रिसीव कहाँ से करता है पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर से, और एक इंटरफेस के थ्रू नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कैसी टोपोलॉजी है, ये कितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं, इससे जो है इसके बारे में उसको कोई मैटर नहीं होना चाहिए कि अगर हमने 10 राउटर यूज कर लिए तब भी वो उसको ट्रांसफर कर सके और 5 राउटर यूज किया तब भी वो डेटा को ट्रांसफर कर सके. नेटवर्क एड्रेसेस मेड अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट लेयर शुड यूज यूनिफॉर्म नंबरिंग प्लान. तो प्लान चाहे वो लैन में हो चाहे वैन में, तो किसी में भी ये हम जो है इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नेटवर्क एड्रेसेस हैं वो अवेलेबल हो ट्रांसपोर्ट लेयर को यूनिफॉर्मली. सो दिस इज द सेकेंड इशू. थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज. In case network layer पे
H1 जो है H2 को P1 प्रोसेस से ट्रांसफ़र करना चाहता है H2 होस्ट के P2 प्रोसेस पे डेटा। तो जो कनेक्शन लेस सर्विसेज है उसमें हम बात करते हैं कि डेटाग्राम, जो पैकेट्स है वो डेटाग्राम्स हैं, और जो नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है वो डेटाग्राम नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई यहाँ से डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है H2 पे और इट हैज़ 4 पैकेट्स, ठीक है, मतलब एक पैकेट में कंप्लीट डेटा नहीं आ सकता, तो उसके लिए हमने क्या किया, 4 पैकेट क्रिएट किया। तो इन केस फर्स्ट पैकेट आपने यहाँ से सेंड किया वाया A टू C एंड D, सेकेंड पैकेट भी इधर से सेंड किया, और थर्ड पैकेट भी आपने इधर से ही सेंड किया है, ठीक है। इन केस आपका फर्स्ट पैकेट आपका यहाँ पहुँच गया, सेकेंड पैकेट यहाँ, थर्ड यहाँ, बट ये जो आपका नियरेस्ट राउटर है जब ये 4th पैकेट सेंड करेगा तो ये जरूरी नहीं इसी वे पे वो पैकेट सेंड करे, वो जो है सेकेंड वे पे भी आपका पैकेट सेंड कर सकता है। तो 4th पैकेट आपका इधर से सेंड हो जाएगा। तो कनेक्शन लेस में ये नहीं कौन सा पाथ ये ऑप्ट कर रहा है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको अरेंज करके एक पूरा डेटा जनरेट करना। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करते हैं। एज टेबल जो है उसका डेस्टिनेशन और किस लाइन के थ्रू डेटा आ रहा है। ऐसे ही आप इस राउटर का टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है और किस लाइन के थ्रू डेटा आप सेंड कर सकते हो। एंड लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज की बात करते हैं तो पैकेट्स जो है, अगर हमें H1 से H2 सेंड करना है तो पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपका ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ कि जो है पहले डेटा इधर से ही सेंड होगा, तो दिस इज अ वर्चुअल सर्किट। आपने वर्चुअल जो है एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। अब सारे जो पैकेट्स, अगर मान लो 4 पैकेट जो हमने लास्ट कनेक्शन लेस में एग्जांपल लिया था, वही 4 पैकेट्स इसमें सेंड होने हैं, तो 1 2 3 4 सारे सिर्फ इसी पाथ से डेटा ट्रांसमिट होगा डेस्टिनेशन को। सो दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। और ये जो रूट हम देखते हैं, तो द एल्गोरिथम दैट मैनेज द टेबल्स एंड मेक द राउटिंग डिसीजन इज कॉल्ड राउटिंग एल्गोरिथम्स। तो राउटिंग एल्गोरिथम्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे वो डिसाइड करता है कि किस पाथ से डेटा ट्रांसमिट करना है। अब डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो जो सर्किट सेटअप है वो कनेक्शन लेस में क्या होगा, आपको जरूरी नहीं है सर्किट सेटअप हो, लेकिन वर्चुअल सर्किट में सर्किट सेटअप जो है रिक्वायर्ड है। आपको पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। एड्रेसिंग की अगर बात करें तो डेटाग्राम नेटवर्क में ईच पैकेट कंटेन्स द फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, और जबकि वर्चुअल सर्किट में ईच पैकेट कंटेन्स अ शॉर्ट वर्चुअल सर्किट नंबर। एंड स्टेट इंफॉर्मेशन में राउटर्स डू नॉट होल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्शंस, while in virtual circuit each virtual circuit requires router table space per connection। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन लेस सर्विसेज में है राउटिंग, ईच पैकेट इज राउटेड इंडिपेंडेंटली। जैसे यहां से 1 2 3 इधर से आ गया और 4 इधर से आपको ट्रांसफर होकर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। जबकि वर्चुअल सर्किट में रूट चूजन व्हेन वर्चुअल सर्किट इज सेटअप और ऑल पैकेट फॉलो इट। जैसे यहां पे एक रूट चूज हुआ, यहां से सारा पैकेट फॉलो होता है। सो दिस इज द difference between datagram network and virtual circuit network, and these are the issues in the network layer design. Thank you.